गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम। स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब परिवार ईश्वर कृपा से आनंद से होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान की वाणी, आदेश है ईश्वर का भाग एक। आदेश है ईश्वर का भाग एक। ये अमृतपान श्रृंखला के अंतर्गत जो वीडियोस आते हैं आपके समक्ष, उनमें मैं भगवान की वाणी तो थोड़ा विस्तार देने का प्रयास करता हूँ, स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ कि भगवान की वाणी में भगवान जो भी बताया है, जितना मैं समझ पाता हूँ उतना आपके समक्ष रखता हूँ, ताकि आप भी उसको और अच्छे से ग्रहण कर सकें। तो जैसा कि भगवान की वाणी नाम से ही विदित होता है कि ये भगवान की ही वाणी है, सिर्फ कहा ही नहीं गया है कि भगवान की, ये साक्षात भगवान की ही वाणी है। जैसे गीता कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, उसी प्रकार वही गीता का ज्ञान, वही गीता का संदेश आज भगवान और सरल से सरलतम रूप में हमारी आपकी भाषा में, वो संस्कृत भाषा का युग था, संस्कृत देववाणी संस्कृत, तो वो संस्कृत में गीता, फिर उसका भाष्य किया गया, अनुवाद किया गया। कई साधु संतों महात्माओं ने अनुवाद किया, उसका भाष्य किया और बहुत अच्छे से किया, लेकिन उसको भी हम लोग ठीक से समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। रट लिया, उनके श्लोकों को रट लिया, जब अवसर पड़ा तो उनको कह दिया और प्रशंसा के पात्र बने, तालियां भी मिली। लेकिन उसमें जो भगवान ने कहा उसको हमने ग्रहण नहीं किया, हमने सुना नहीं उसको।
मन वचन कर्म में धारण नहीं किया, अंदर नहीं किया। तो भगवान जैसा युग होता है, जैसा समय होता है, जैसे लोगों की सोच मानसिकता होती है, आजकल का समय लिखे पढ़े का युग है। लोग लिखा पढ़ी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, कहते हैं भाई कहाँ लिखा है, किस जगह लिखा है, बताओ दिखाओ, बताओ किस किताब में लिखा है, कौन सी पृष्ठ संख्या है, कौन सा क्या है, लेखक कौन है, राइटर को, ये सारी चीज़ें गूगल, कुछ नहीं होता तो गूगल पे जाकर देखते हैं कि भाई वेरीफाई करते हैं। तो ऐसे ही आज चूँकि लिखे पढ़े लोग लिखा पढ़ी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, और आजकल का समय भी ऐसा हो गया कि जो हमारे मार्गदर्शक, जो हमारे साधु संत महात्मा थे, वो या तो हम उनकी बात को समझ नहीं पाए, ठीक से समझ नहीं पाए, या वो ठीक से बता नहीं पाए, या हम समझ नहीं पाए, या एक वो धर्म को भी एक व्यवसाय बना दिया गया, धंधा बना दिया गया, बिजनेस का रूप धर्म ने ले लिया। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि लोग बिजनेस के रूप में उसको बाकायदा प्रमोट करते हैं, उनमें इन्वेस्ट भी करते हैं, वैसे ही वेशभूषा बना लेते हैं, वही सब कुछ कर लेते हैं। सब नहीं है, सब नहीं है, सब नहीं है। लेकिन जो वास्तव में साधु संत है, जो महात्मा, जो योगी है, वो दिखावा नहीं करते, पाखंड नहीं करते हैं, वो प्रलोभन नहीं देते हैं, और वो अपना प्रचार भी नहीं करते हैं, और वो कोई विशेष वेश विन्यास, वो अपने आप बन जाता है। भगवा तो एक आध्यात्मिक जो है वो प्रेरणा देने वाला रंग है, जो अध्यात्म को प्रेरित करता है, अध्यात्म के भाव को प्रेरित करता है, सात्विकता के भाव को प्रेरित करता है, शौर्य का, वीरता का प्रतीक है। और लेकिन लोगों ने ठगा, लोग ठगे गए, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, लोगों का शोषण किया गया। तो मैं फिर कहता हूँ, ऐसा नहीं है, अच्छे सच्चे साधु संत हैं निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। लेकिन चूंकि उनके पास कोई वो आकर्षण जानबूझ के पैदा नहीं करते हैं, वो कोई प्रचार नहीं करते हैं, कोई वो ऐसा लोभ लालच वाला कोई तरीका नहीं अपनाते हैं, तो हम लोग अब वो सीधी सीधी बात करते हैं। सत्य जो है, क्योंकि आजकल हम लोगों का हाजमा इतना मजबूत नहीं है, हम लोग सही बात, सच्ची बात को इतनी जल्दी जल्दी हजम नहीं कर पाते। जैसे कोई मरीज होता है ना, मरीज होता है तो अब वो उसको जो नासमझ मरीज होते हैं, बहुत से उम्र से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, समझ की बात होती है। और बच्चे होते हैं तो दवा नहीं खाते हैं, तो बहला फुसला के उनको दवा खिलाई जाती है, उसमें फिर जो होम्योपैथी की गोली जैसे मीठी गोलियां होती, वो लोग ज़्यादा आसानी से ले लेते हैं, होम्योपैथी की गोली बहुत प्रेम से खा लेते हैं। लेकिन एलोपैथी या आयुर्वेदिक होती है जो कि थोड़ी कड़वी होती है, उसको बड़ा उल्टा सीधा मुंह बनाते हैं। बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, बच्चे और बड़े भी बड़े मुश्किल से खाते हैं। तो डॉक्टर भी जो भी होते हैं उनमें थोड़ा शुगर कोटेड और ये टैबलेट्स आती हैं वो सब देते हैं ताकि दवा अंदर जाए, दवा अंदर जाए, किसी तरह से जाए। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित वो ठीक है बात भाई। पहले तो आदमी को आए तो पास में, पहले सुनने के लिए तैयार तो हो, सुनने के लिए वो तैयार तो हो। जब तक सुनने के लिए ही तैयार नहीं होगा तो हम उसको बात अपनी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाएंगे, वो हमारी बात को ग्रहण ही नहीं करेंगे। पहले सुने तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो ठीक है। लेकिन जब उसका उद्देश्य व्यवसाय, बिजनेस हो जाता है, व्यापार हो जाता है, तो फिर वही प्रमुख हो जाता है। फिर ऐसी बातें की जाती हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। तो जब हम जो मरीज है, मरीज के मन की हम करेंगे तो फिर मरीज स्वस्थ होगा ही नहीं, व्यक्ति स्वस्थ होगा ही नहीं। ऐसे जो भी संसारी, जो बहुत ज़्यादा संसार में डूबे हुए दुखी हैं, परेशान है, वो अपनी अज्ञानता के कारण परेशान है, दुखी है, तो वो सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हो, वास्तविकता सच्चाई कैसे पता चले। अगर नीट वैसे नीट रख देंगे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। मैं उस लाइन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन सुनता देखता रहता हूँ कि भाई
नीट है, लोग पानी मिला के लेते हैं, कहते हैं भाई नीट लेंगे या पानी डाल के, तो क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। मुझे पता नहीं, मुझे बताते हैं लोग, मैं सच आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह सत्य है। तो थोड़ा आदमी का मन बंध जाए, मन, इसीलिए साकार उपासना, साकार पूजा इसीलिए रखी गई, साकार पूजा इसीलिए रखी गई कि मूर्ति को माध्यम बना लें, किसी भी चीज़ को माध्यम बना लें और मन को बांधें उसके माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से। पहले मूर्ति में परमात्मा देखें, मूर्ति में परमात्मा देखना शुरू करें। मन तो पहले फोकस, मन तो पहले एक जगह बंधना शुरू, अभी तो मन भागता है। तो इसी तरह से, लेकिन उसकी आती हो गया, उसका बिजनेस व्यापार, तो लोग ठगे। तो अब लोगों को भरोसा नहीं होता, लोग जाने की कोशिश नहीं करते, कहते अरे सब बेकार हो गया। लेकिन सच्चाई, सत्य तो सत्य होता है, अध्यात्म वो हमारे जीवन का आधार है, उसको तो हमें लेना ही पड़ेगा, पाना ही पड़ेगा। तो भगवान स्वयं, जैसा युग होता है उस समय आते। तो आज लिप रूप में भगवान का अवतरण हुआ और उन्होंने कहा कि मैं लिप रूप को कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी आप सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ, शेखर हॉस्पिटल के पास है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसको आप पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ उसका, क्योंकि भगवान ने लिप रूप को अपना साकार दर्शन कहा, जो कि परम पूज्य देवी माँ श्री कृष्ण चेतना अवतार की स्वचारी लेखनी के माध्यम से अवतरित हुई आई। उसमें माँ ने एक भी शब्द अपनी तरफ से सोच विचार कर, चिंतन करके, अपने ज्ञान के आधार पर, जो भौतिक ज्ञान जो उसके आधार पर कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। जो साक्षात अवतरित हुई, एक एक शब्द वैसे ही है। अगर कहीं कुछ जोड़ा है कि थोड़ा तारतम्य में थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि अगर ये बीच में शब्द आ जाए या ये वाक्य आ जाए, तो वो पूरा समझ में आसानी से आएगा। तो भगवान की आज्ञा लेकर वो ब्रैकेट में दिया, तो उसको भगवान ने अपना साकार दर्शन कहा। और फिर उसी को जो हिंदी अनुवाद, क्योंकि लिप रूप जब आएगी, मैं स्क्रीन पर डालता हूँ, उसको आप जब देखेंगे तो आपको कहीं कहीं लगेगा कि पढ़ने में थोड़ा बहुत हल्का सा आता है, जनरली नहीं आता है पढ़ने में, समझ नहीं पाता आदमी। तो उसको हिंदी में, उसको भाष्य के अनुवाद किया गया, उसको भगवान की वाणी कहा गया, हिंदी में उसको भगवान की वाणी कहा गया। और भगवान की वाणी को भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। तो वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है। तो आदमी भगवान को पाना चाहता है, परेशान है, दुखी है, चिंतित है, और भगवान की शरण में ही कल्याण, एकमात्र कल्याण भगवान की शरण में, बाकी कहीं कोई कल्याण है नहीं। चाहे जितना रुपया पैसा आप पैदा कर लिए, चाहे जितना शरीर में ताकत ले आइए, चाहे जितने आप व्यवहार कुशल बन जाएं, सामाजिक प्राणी बन जाएं, समाज में आपका कितना भी ऊंचा स्थान हो जाए, चाहे जितने बड़े आप नेता बन जाएं, व्यापारी बन जाएं, अधिकारी बन जाएं, कुछ भी बन जाए, चाहे Z+ सिक्योरिटी हो, कोई भी सिक्योरिटी हो, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई निर्भय निश्चिंत नहीं है। चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे इलॉन मस्क हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा धनी हो, कोई पूर्ण रूप से निर्भय निश्चिंत और सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित सिर्फ वही है जो भगवान की शरण में है। हम सब अपने को भगवान की शरण में कहते हैं, हम सब अपने को भगवान का भक्त कहते हैं, लेकिन भगवान की वाणी के माध्यम से ही बता रहे हैं कि मेरा भक्त कैसा होना चाहिए, कैसी भक्ति होनी चाहिए, किसको मैं अपनी भक्ति में स्वीकार करता हूँ, मैं कैसी भक्ति चाहता हूँ अपने भक्त से। और शरणागत होना क्या होता है, जब शरण में व्यक्ति हो जाता है तो उसके कर्म आचरण व्यवहार कैसे हो जाते, ये सारी चीजें भगवान ने स्वयं बताई हैं, अपने आप बताई हैं। इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। और जब हम भगवान के अनुसार ही भक्ति करेंगे, तभी भगवान हमें स्वीकार करेंगे और भक्ति का हमें सही लाभ प्राप्त होगा। वरना हम भ्रम में हैं, भ्रम में भटकते रहते हैं और अपने अपने हिसाब से सुनी सुनाई भक्ति करते रहते हैं, मंदिर जाना, ये जाना, वो करना, सब कुछ करना, और परेशान दुखी रहते हैं। और फिर कहते हैं साहब कि भक्ति करने से फ़ायदा क्या हुआ, भक्त तो दुखी रहता है, भक्त तो परेशान रहता है, तो भक्ति बेकार है।
वो इसी वजह से लोग कहते हैं। तो आज एक अवसर है कि इसको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत वक्त मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि मेरा काम आपको फंसाना नहीं है, आपको लुभाना नहीं है, आपको सही दिशा जो भगवान दिखा रहे हैं वो दिशा आपके सामने रखनी है, और भगवान क्या कहना चाहते हैं वो आपके समक्ष रखना है। यही मेरा काम है। मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, मेरे में ना कोई बुद्धि ना ज्ञान ना कुछ है। मैं अपना कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मैं कहता ही नहीं हूँ, मैं कुछ है ही नहीं है। सच्ची बात है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको पाखंड कर रहा हूँ या मैं आपको सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ। मैं कुछ एक शब्द अपना बोलता ही नहीं हूँ। जो भगवान की वाणी में कहा, जो मेरा हमारे सदगुरुदेव ने सुनाया, मैं वही बोलता हूँ। तो मैं इसको प्रारंभ करता हूँ। इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। और चूँकि मैं अपने वीडियोज़ में इसकी थोड़ी चर्चा करता हूँ शुरुआत में, ताकि लोगों को थोड़ा परिचय प्राप्त हो जाए। तो जिन लोगों के पास मैं ये भी कहता हूँ, एक कैप्शन डाल देता हूँ कि भगवान की वाणी का प्रारंभ यहाँ से होगा, या उस पर चर्चा यहाँ से शुरू होगी, तो उसका समय डाल देता हूँ। तो वहाँ से भी आप वीडियो को स्किप करके जो है आप उसको सुन सकते हैं। मैं हर वीडियोज़ में अब मैं टाइमिंग डाल देता हूँ कि मूल विषय, मूल जो मुझे कहना है वो कहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप उसको उठा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि जीवन का हर कुछ पाना चाहते हो, मगर जब अवसर देने का आता है तो उस पल को भी देना भारी पड़ जाता है। जीवन का हर कुछ पाना चाहते हो, जीवन का हर कुछ पाना चाहते हो, मगर जब अवसर देने का आता है तो उस पल को भी देना भारी पड़ जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि पाना तो हर कुछ चाहते हो, पाना तो हर कुछ चाहते हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं आप तुमसे क्या चाहता हूं, वो उस पर ध्यान नहीं देते। और जब अवसर आता है तो उस पल को भी देना भारी पड़ जाता है, उस पल को भी देना भारी पड़ जाता है। जब अवसर आता है तो उस पल को भी देना भारी पड़ जाता है। हम लोग पूजा पाठ जो भी करते हैं उसमें भी मन हम लोगों का दाएं बाएं भागा करता है। मन में बहुत सारी बातें आती हैं, कहीं समय की कमी होती तो जल्दी जल्दी उसको निपटाते हैं। और क्या उसमें हम वाणी का पाठ कर रहे हैं या हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या जो भी पाठ हम करते हैं या जो भी करते हैं, वो एक बस एक कर्मकांड मान के किसी तरह से उसको निपटा देते हैं। और वहाँ पे और भगवान ने कहा है कि जो सांसारिक कामनाएं, स्वार्थ और इच्छाएं लेकर जो मेरा स्मरण करते हैं या मेरी पूजा जो भी करते हैं, उसको मैं पूजा रूप में स्वीकार भी नहीं करता, मैं स्वीकार भी नहीं करता हूँ, उसको मैं पूजा नहीं मानता हूँ। जो सांसारिक कामनाएं, इच्छाओं को लेकर करते हैं, वो उसको मैं भगवान अपनी पहचान देने के लिए, अपनी आस्था पैदा कर ले कि आपकी एक आध इच्छाएं पूरी जरूर करते हैं, एक आध इच्छाएं पूरी जरूर करते हैं, ताकि आपके अंदर आस्था दृढ़ हो जाए। लेकिन हम सब इतने स्वार्थी हैं कि जहाँ हमारी समस्या दूर हुई, हमारा जहाँ दुख कष्ट दूर हुआ, वहीं फिर हम अपनी दुनिया में रम जाते हैं। फिर एक औपचारिक रूप से भगवान का स्मरण करते हैं या पूजा जो मंदिर जाना वो करते हैं, लेकिन कोई विशेष उधर लगाव प्रेम नहीं होता है, भगवान में आसक्ति नहीं होती है, बस एक नियम की पूर्ति होती है। लेकिन जब फिर दुख पड़ता है तो फिर भगवान चिल्लाने लगते हैं मन ही मन, या कि भगवान रक्षा करो, भगवान बचाओ, भगवान किसी तरह से मदद करो, भगवान किसी तरह से इससे हमें उबारो। और भगवान उबार देते हैं, उसके बाद फिर हम मस्त हो जाते हैं। फिर हम अपने झूठ बोलना, लोभ लालच में फंस के उल्टे सीधे काम करना, लोगों को सताना, लोगों को परेशान करना, बिना पैसा लिए काम न करना, दौड़ाना, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार, और अपने अहंकार में और उसमें आदमी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान क्या समझते हो, तुम्हारे इन पलों से मेरा जीवन बंधा है। भगवान कह रहे हैं क्या समझते हो, तुम्हारे इन पलों से मेरा जीवन बंधा है। जो तुम थोड़ी बहुत दिखावे की भक्ति करते हो, पाखंड करते हो, क्या तुम्हारे इन पलों से
जो है क्या समझते हो, तुम्हारे पलों से मेरा जीवन बंधा, अथवा मेरी शक्ति के लिए न्याय का अधिकार तुम्हारे पास आ गया, अथवा मेरी शक्ति के लिए न्याय का अधिकार तुम्हारे पास आ गया है। पूजा पाठ कर लेते हैं हम लोग, अपने को भक्त मान लेते हैं, वो कहते हैं कि अरे वाह हमने तो भाई रोज़ हर मंगलवार को हम व्रत रखते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, ये जाते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अरे हमारा कोई क्या कर सकता है, हम तो भगवान हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। और हम कुछ भी करें, कुछ भी उल्टा सीधा खाएं, खाली मंगलवार को नहीं खाएंगे, बाकी 7 दिन खाएंगे। तो ये पाखंड न करो, ये पाखंड न करो। क्योंकि भगवान देखो, भगवान हर क्षण में हर दिन है, खाली मंगलवार को ही हनुमान जी प्रभावी नहीं होते। हनुमान जी हर समय रहते हैं, हर समय देखते रहते हैं। एक दिन भगवान का, बाकी दिन सब आपके। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो और सताओ नहीं, परेशान नहीं करो अपने अहंकार में, अपने अधिकारों के अहंकार में दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखो। किसी के साथ अन्याय मत करो। अब हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, हमारे पास पावर है, पैसा है, तो हम अपनी इच्छानुसार लोगों को का न्याय कर रहे हैं, स्वार्थ में, लोभ में फंसकर। जो हमारी चापलूसी करता है, हमारा नातेदार रिश्तेदार है, परिवार का, वो कुछ भी करे, सब माफ। फंस रहा है तो किसी मासूम को, किसी व्यक्ति को फंसा दो, अनजान व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को, और अपने को बचा लो, अपना पराया। तो क्या भगवान के भक्त के ऐसे ही लक्षण होते हैं क्या? भगवान के भक्त के ऐसे ही लक्षण होते हैं क्या? तो ही भगवान ने कहा, क्या तुमने कुछ पल दे दिए, कुछ तो आज मेरा जीवन तुमसे बंध गया, मैं तुमसे बंध गया, तुम्हें किसी का भी न्याय करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, मेरी शक्ति के लिए न्याय का अधिकार तुम्हारे पास आ गया है। जो मेरी इच्छा मेरे आदेश का अर्थ भी ना जानता हो, जो मेरी इच्छा मेरे आदेश का अर्थ भी ना जानता, वह मेरी पूजा अथवा भक्त के रूप में कितना भी कुछ क्यों न करे, वह मेरी पूजा अथवा भक्ति के रूप में कितना भी कुछ क्यों न करे, उसका अपना कोई भी अर्थ उसे उस रूप में नहीं प्राप्त होता जिस रूप में मुझे पाना, जो मेरी इच्छा मेरे आदेश का अर्थ भी न जानता। भाई भगवान क्या कह रहे हैं, उसको समझो तो, उसको जानो तो, समझो जानो। वह मेरी पूजा अथवा भक्त के रूप में कितना भी कुछ क्यों न करे, कितना भी कुछ क्यों न करे, उसका अपना कोई भी अर्थ उसे उस रूप में नहीं प्राप्त होता, कोई भी अर्थ उसे उस रूप में नहीं प्राप्त होता। दया, मानवता, इंसानियत, सिर्फ अपने ही लिए ना सोचे। गीता में यही तो कहा गया कि मैं आत्मा रूप में सब में समान रूप से व्याप्त हूं। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्व, अपनी आत्मा के समान मुझे सब में देखो, अपनी आत्मा रूप में ही देखो, सब में देखो। कहाँ देखते हैं, कहाँ समझते हैं इस बात को? पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मनुष्य, सब में भगवान आत्मा रूप में विद्यमान। जब भगवान ने उसको नहीं छोड़ा, जब भगवान, तो हम भक्त हैं और अपने भगवान को, अपने आराध्य को पहचानते नहीं, जानते नहीं। कहते हैं कि वो तो साफ सर्वव्यापक है, सब में है, कण कण में है। कहने से ही काम थोड़ी चलेगा, कहने से काम थोड़ी चलेगा। वैसा करो भी, देखो भी, वैसी भावनाएं भी होनी चाहिए। तो हम तो ऐसा समझते नहीं, अमीर गरीब, ये इस जात का, ये उस जात का, वो ऊंचा वो नीचा, वो ये वो। भगवान ने कहा सिर्फ 2 ही जातियां हैं मेरे अनुसार, एक दैवी और एक आसुरी।
जो सात्विक विचारों के लोग हैं, जिनमें मानवता है, जिनमें इंसानियत है, जो दूसरे को दुख से दुखी हो जाते हैं, जो पशु पक्षियों पे अत्याचार नहीं करते, उन्हें मारते काटते नहीं हैं, खाते पीते नहीं हैं, पशु पक्षियों में भी उन्हें मेरा दर्शन होता है और वो उनके दुख दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और चाहे वो कोई गरीब से गरीब हो, कोई भी हो, वो भेदभाव नहीं करते। तो वही तो भक्त होगा ना। तो वह मेरी पूजा अथवा भक्त के रूप में कितना भी कुछ क्यों ना करे, उसका अपना कोई भी अर्थ उसे उस रूप में नहीं प्राप्त होता जिस रूप में मुझे पाना है। क्या समझते हो तुम्हारे इन पलों से मेरा जीवन बंधा है अथवा मेरी शक्ति के लिए चाहता है। भगवान कह रहे हैं मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। मेरे भक्त का धर्म तो मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा, मेरी वाणी को ही अपना भाव और मेरे आदेश को ही जीवन में कर्म क्षेत्र मानकर उसमें उतारना होता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त का जो धर्म होता है, मेरे भक्त का जो धर्म होता है, या धर्म ही कर्म होता है, धर्म ही कर्म, कर्म ही धर्म, कर्म ही धर्म, जो कर्तव्य होता है, आचरण होता है, भाव होते हैं। तो मेरे भक्त का धर्म तो मेरी इच्छा को ही, मेरी इच्छा को ही, अपनी इच्छा बना लो, मेरी इच्छा को, ना कि अपनी इच्छा को मेरे ऊपर थोपो, मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना लो। मेरी वाणी को ही, वाणी जो भगवान की वाणी है, जो भगवान कह रहे हैं, इस वाणी को ही अपना भाव और मेरे आदेश को, आदेश है जो भगवान जो भी कह रहे हैं वो एक आदेश रूप में ही लेना है, आदेश है। आदेश को ही जीवन में कर्म क्षेत्र मानकर, कर्म क्षेत्र मानकर, आदेश को ही, मेरे आदेश को ही अपना कर्म क्षेत्र बना लो, उसके अंतर्गत ही सारे कर्म करो। कर्म क्षेत्र मानकर उसमें उतरना होता है। हर क्षण ही कहीं ना कहीं पर राह रुकती है, हर क्षण ही कहीं ना कहीं पर राह रुकती है। समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, मन परेशान करता है, शरीर परेशान करता है, सांसारिक कामनाएं, इच्छाएं, वो सारी चीज़ें परेशान करती हैं। तो जब तब युद्ध स्थल तुम्हारे सामने खुला, तब एक तरह से युद्ध की स्थिति होती है, तुम्हारे मन के अंदर युद्ध चल रहा होता है। मन की इच्छा कुछ और चाह रही होती है, शरीर कुछ और चाह रहा होता है, लेकिन जो आत्मा है या जो भगवत बुद्धि है, जो आध्यात्मिक बुद्धि है, जो भगवान की वाणी में जो आपने पढ़ा है, जो सुना है, जो भगवान कह रहे हैं, उसमें और मन की इच्छा में, दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। इसी को भगवान का युद्ध स्थल, युद्ध स्थल तुम्हारे सामने खुला हुआ होता ही है, युद्ध स्थल खुला हुआ होता ही है। और उस युद्ध स्थल के युद्ध में, यही तो युद्ध स्थल है, कोई युद्ध स्थल शायद कुरुक्षेत्र में ही थोड़ी हुआ, मन में हर हम सब के मन में भी युद्ध चला करता है, अच्छाई बुराई के बीच युद्ध चला, अच्छे बुरे भाव विचार जो आते हैं उनमें युद्ध चला करता है। आत्मा कहती है, एक भाव आता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, एक बार अरे छोड़ो यार, करो, खाओ पियो, देखो सुनो, अरे सब चलता है। अरे कहता नहीं ठीक नहीं है, नहीं। तो जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है वो आत्मा की आवाज़ होती है। और जो लोभ लालच में कहते हैं अरे यार दुनिया कर रही है, सब कर रहे हैं यार, है ना, तो वो मन की आवाज़ होती है, वो लोभ बुद्धि जो होती है, वो लोभ लालच होता है वो। तो ये युद्ध स्थल है, ये युद्ध की स्थिति होती है। अब वो आपकी प्रकृति कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसे हैं, और आपके भगवान में जो बोलते कहते हैं, मंदिर में जाके बोलते हैं, पढ़ते हैं कि कान पकड़ते हैं बार बार कि कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो जो आपने गलत काम नहीं करेंगे, जो वचन दिया, विश्वास दिया भगवान को, वहाँ युद्ध शुरू हो जाता है। आप कितना दृढ़ है, वहाँ दृढ़ता की परीक्षा होती है आपकी कि कितना दृढ़ है आप अपनी अच्छाई पे, अच्छे रास्ते पे जाने के लिए। आप आत्मा की सुनेंगे कि मन की सुनेंगे। अधिकांशतः तो मन ही जीत जाता है, हम सबका मन जीत जाता है। तो हार होती है, एक तरह से हार ही, इसीलिए हम सब परेशान हैं। हम सब लोग परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, शरीर में इतने सारे रोग क्यों हैं, रोग क्यों है, चिंता असुरक्षा भाव क्यों, इसीलिए
क्योंकि हारने में तो कष्ट ही होता है ना, हारने का परिणाम है दुख, कष्ट, परेशानी। तो हारते हैं, हर बार हार जाते हैं, युद्ध हार जाते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं, तब युद्ध स्थल तुम्हारे सामने खुला हुआ होता ही है, और उस युद्ध स्थल के युद्ध में कभी स्वयं कौन है? जीव, हम जीव स्वयं को अपने मन का सारथी बना, मन को अपना सारथी बना लेते हैं। मन को सारथी, मन हमारा रथ हाँक रहा है, जीवन का रथ हाँक रहा है। मन जिधर चाह रहा है, आज चाट खाएंगे, आज पकौड़ी खाएंगे, आज शराब पिएंगे, आज जुआ खेलेंगे, आज पिक्चर देखने जाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, मन। और सत्संग की बात आती है, भगवान के ज्ञान की बात आती है, कहीं आती है तो कहते हैं अरे माँ यार ठीक है, फिर अभी क्या, अभी तो उम्र ही क्या हुई है, तो बुढ़ापे में देखें। जैसे बुढ़ापे कोई गारंटी लिख के दे गया है कि नहीं बुढ़ापा आएगा ही, है बुढ़ापा आएगा ही। कितने लोगों का बुढ़ापा था, हमसे लोग देते तो कहते हैं अरे यार अभी उम्र ही क्या थी, अभी उम्र ही क्या थी। 20 साल का था, 15 साल का था, 30 साल का था, 35 साल का था, ख़त्म हो गया। कोई सुसाइड कर लेता है, किसी का मर्डर हो जाता है, कोई आरामी बीमारी से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है। हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो भी तो सोचता होगा ना, तो क्या उसने नहीं सोचा होगा कि बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, अभी खूब रुपया पैसा कमाओ, अभी खूब दौड़ भाग करो, अभी कहाँ फुर्सत है यार, फिर देखेंगे। तो बुढ़ापा आएगा कि नहीं भाई? बुढ़ापा में तो बुढ़ापे जो जिंदगी भर जब आपने संसार को रट्टा मारा है, संसार की घुट्टी पी है, सांसारिक कर्म किए हैं, विचार भाव सब रहे हैं, तो बुढ़ापे में कोई बटन थोड़ी होता है उसको कि मोड चेंज हो जाए। जो जिंदगी भर किया है मन तो वैसे ही रहता है, मन फिर लगता ही नहीं है। और शरीर इस लायक नहीं रहता है, आंखें इस लायक नहीं रहती हैं, कान इस लायक नहीं रहते हैं, शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि हम कहीं इकट्ठे बैठ पाएँ, कोई बात सुन तो कहीं कमर दर्द करने लगेगी, कहीं पीठ दर्द करने, कहीं कुछ। अब जब शरीर स्वस्थ है तो कह रहे हैं संसार में भोगें खूब। तो वही भगवान कह रहे हैं कि मन का सारथी बनाकर युद्ध करते हो, मन का सारथी बनाकर युद्ध करते हो, यानी कि उस पर चिंतन मनन करते हो, निर्णय लेते हो, मुकाबला करते हो आत्मा का, मन का सारथी बनाकर। तो क्या होता है, कभी किसी अन्य के सारथी बनकर और कभी किसी दूसरे अन्य के सारथी बन जाते हो, उसको सलाह वलाह देने लगते हो, शिक्षा देने लगते हो। अन्य के सारथी बनकर युद्ध करने में सहयोगी बनते हो। क्या छोड़ो, अभी खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, अभी भक्ति के चक्कर में ना पड़ो, अभी भगवान के चक्कर में ना पड़ो, अभी कमाओ, अभी खूब। फिर बुढ़ापे में हम सलाह देते हैं खाने पीने, अरे को अभी कुछ खाओ पियो यार, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब भक्ति और ये सब कुछ नहीं होता, जो खाओ पियो सब है, सब इसी जीवन में है, सब कहीं कुछ नहीं है। दूसरों के सारथी बन जाते हैं, उनको भी भटका देते हैं, मांसाहार की सलाह देते हैं, शराब पीने की सलाह देते हैं और खूब संसार में डूबने की सलाह देते हैं। सब जीवन में हर क्षण तुम्हारे अंतर्द्वंद के रूप में एक युद्ध तो चलता ही रहता है। जीवन में हर क्षण तुम्हारे अंतर्द्वंद के रूप में एक युद्ध तो चलता ही रहता है। जब बुद्धि किसी भी निश्चय पर पहुंचना चाहती है, उस रूप में भी कुछ मन के विचारों के बीच युद्ध मानसिक युद्ध के रूप में आरंभ हो जाता है। जब बुद्धि किसी भी निश्चय पर पहुंचना चाहती है, बुद्धि किसी भी निश्चय पर पहुंचना चाहती है, उस रूप में भी कुछ मन के विचारों के बीच युद्ध मानसिक युद्ध के रूप में आरंभ हो जाता है। मानसिक युद्ध के रूप में आरंभ हो जाता है। मानसिक युद्ध के रूप में आरंभ हो जाता है। करें ना करें, क्या करें क्या नहीं करें, क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा। सत्य रूप में यदि मुझे ही स्वीकार पाते तो हर युद्ध आसान ही हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि सत्य रूप में
यदि मुझे ही स्वीकार पाते तो हर युद्ध आसान ही हो जाता। जब भी कभी कहीं पर कर पाता है वह अपने अंदर बाहर के होते युद्ध में सत्य असत का अंतर पहचान कर असत का हाथ छोड़कर सत्य के लिए आगे बढ़ पाओगे। हर स्थिति युद्ध की हो या संघर्ष की आसान हो जाएगी। युद्ध की हो या संघर्ष की वह आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सत्य रूप में यदि मुझे ही स्वीकार पाते, सत्य रूप, सत्य यानी परमात्मा, सत्य यानी परमात्मा, एकमात्र परमात्मा ही तो सत्य है। और सत्य कौन है? परमात्मा ही तो सत्य है, एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। और जो कुछ भी सुनाई दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी समझ पा बुद्धि से और मन में आता है, वो सब असत्य है, सब मिटने वाला है, जाने वाला है, बदलने वाला है, छूट रहा है। हम लोग सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। शरीर के क्या, शरीर कैसा था, कैसा हो गया, जाने कितने देर नाते रिश्तेदार परिवार थे, सब चले गए, छूट गए सब। बहुत सारी सुख की स्थितियाँ ही बीत गई, दुख की स्थितियाँ ही बीत गई, ये सब असत्य है। लेकिन परमात्मा हमको बचपन की भी याद है, हमको जवानी की भी याद है, हमको 45-50 साल पहले क्या हुआ था वो भी याद है। तो वो याद रखने वाला कौन है? वो याद रखने वाला कौन है? वही सत्य है और वही हम हैं, उसी का अंश है हम, उसी का अंश है। यानी जीव, जीव परमात्मा का ही अंश है, जीव परमात्मा का ही अंश है और वही सत्य है। लेकिन जिसके अंश है उसी को भूले हुए हैं, और जो संसार असत तो उसी को सब कुछ मानकर उसी के पीछे दीवाने पागल हुए भागे घूम रहे हैं। तो भगवान ने कहा सत्य रूप में यदि मुझे ही स्वीकार पाते, मुझे ही सत्य मानते कि एकमात्र मैं ही सत्य हूँ, तो हर युद्ध आसान ही हो जाता। फिर जो छूटने वाला है, बिगड़ने वाला है, जाने वाला है, रहने वाला नहीं, उसके पीछे क्यों भागते? और जो हर समय हर क्षण साथ में रहता है, जो दुख कष्ट में वही हम उसी को तो पुकारते हैं, उसी को तो पुकारते हैं। तो अगर हमें स्वीकार पाते तो हर युद्ध आसान ही हो जाता, निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। जब भी कभी कहीं पर कर पाता है वह अपने अंदर ये निर्णय कर पाता है, मुझे ही मान पाता है, ऐसा निर्णय कर पाता है कि मैं ही भगवान ही मेरा एकमात्र अपना है। वह अपने अंदर बाहर के होते युद्ध में, जो अंदर और बाहर जो युद्ध हो रहा है, सत्य असत का अंतर पहचान जाता है कि सत्य क्या, असत्य क्या। असत्य का हाथ छोड़कर सत्य के लिए आगे बढ़ पाओ, तभी तो असत्य का हाथ छोड़कर सत्य के लिए आगे बढ़ पाओगे। हर स्थिति व युद्ध की हो या हो संघर्ष की आसान हो जाएगी। हर युद्ध की, हर स्थिति व युद्ध की हो या हो संघर्ष की आसान हो जाएगी। जो असत पर विजय प्राप्त कर पाता है वह सदा ही जयी होता है, उसके अपने जीवन में कहीं भी पराजय नहीं मिलती है। रोगों, कष्टों और बाधाओं की स्थितियाँ तो स्वयं ही धाराशायी होती चली जाती। जो असत पर विजय प्राप्त कर पाता है, असत पर विजय, असत ये साल शरीर है, शरीरी जो ममता है, जो आसक्ति है, शरीरी संबंध जितने उनमें जो उनको अपना मानना है, मेरा मानना, ये सब मेरे हैं। भोग विलास की वस्तुएं हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उनको अपना पराया मानना, उनके लोभ, लालच, स्वार्थ, सांसारिक आकर्षण, ये सब असत्य है। ये सब जब इन पर वो विजय प्राप्त कर लेता है, इन पर अपने पर कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। उसके अपने जीवन में भी कहीं भी पराजय नहीं मिलती, कहीं भी पराजय नहीं मिलती, नियंत्रण रहता है, वो दुखी परेशान नहीं होता है। रोगों, कष्टों और बाधाओं की स्थितियां तो स्वयं ही धारशायी होती चली है, क्योंकि वो जान जाता है ये सब असत्य है। रोग हैं, कष्ट हैं, बाधाएं, ये सब असत्य है, हमेशा नहीं रहेंगे, आए हैं तो चले जाएंगे, बीतेंगे। और धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा करता है, और जो भी वर्तमान में उसका वो सदुपयोग करता है, रोग परेशान नहीं होता, धारशायी होती तो उसकी जो स्थितियाँ होती वो फिर स्वयं ही धारशायी होती है। क्योंकि जो चिंताएं होती, जब अज्ञानता में हम चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, तो और ज़्यादा शरीर रोगग्रस्त होता जाता है। तो इसका हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन हम जब 3 घंटे की, 2.5 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं, तो क्या अपने कल्याण के लिए 40-45 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते? खैर, ये भगवान की वाणी है, तो इसका चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, आगे फिर हम भगवान की वाणी के किसी अंश को लेके आएंगे
और आपके सामने उसकी भगवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम 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 शिवाय ओम।